हाय गाइड्स, और कैसे हैं सही भाई लोग। और आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कुछ वीडियो देख रहा था जो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए बहुत कुछ लोग कहते हैं और बहुत ही टिप्पणी करते हैं, आपत्तिजनक, जो सुनकर भी अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि मोदी जी महंगे महंगे सूट पहनते हैं और जी महंगी महंगी ड्रेस पहनते हैं, महंगे महंगे उनके मतलब कि शौक़ हैं, महंगी महंगी चीज़ें ये हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी जी को कटाक्ष करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं और वो लोग करते हैं। तो आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यदि आपके घर में एक छोटी सी पार्टी या आपके घर में एक, सपोज करो आपके ससुराल में ही शादी है और आपके साले की शादी है, तो आप अपने साले की शादी में किस तरह तैयार होकर जाओगे। एक बंदा अगर अपने साले की शादी में जाता है तो वो अपनी पत्नी को तैयार करने में कम से कम 15 से 16 से 20 हज़ार तक का ड्रेस बना देता है, ला के 15 से 20 हज़ार के कपड़े की शॉपिंग कर लेता है जनाब। और मेकअप का खर्चा अलग, करली वरली, ये लगता है कि सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत और सबसे सुंदर हम ही लगें। करीब 15 से 20 हज़ार रुपये अपने साले की शादी में लगा देते हैं। और परिवार की रही शॉपिंग अलग और अपनी रही शॉपिंग अलग। तो ढंग का दिखने के लिए वो इतनी शॉपिंग करते हैं, इतना मेकअप रचाते हैं और अपने चेहरे पर ऐसा मेकअप लगाते हैं कि अगर 60 साल की बुढ़िया भी होगी तो वो भी 36 साल की लगती है। तो वो किस लिए करते हैं और क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हम किसी के घर जाएं या किसी की पार्टी में जाएं या किसी के भी हम त्यौहार में जाएं तो हम खूबसूरत और सुंदर लगें। और खूबसूरत सुंदर लगेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, हमारा नाम होगा, हमारे रुतबे का पता लगेगा। तो उन जाहिलों से, बेवकूफ़ों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी को गाली बकते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं कपड़े के बारे में, उसके बारे में, तो मुझे ये बताइए सर, अगर कोई हमारा देश का प्रधानमंत्री जो कि भारत जैसा देश, जो कि आने वाले समय में सबसे मजबूत राष्ट्र बनने जा रहा है और जो कि अमेरिका, जापान, यूरोप और बहुत सारे देशों को टक्कर दे रहा है, इनको देता ऊपर जा रहा है, तो क्या उसका प्रधानमंत्री उनके कहने से फटे पुराने कपड़े, साधारण हालत में फटी हुई जूती पहनकर, उल्टे सीधे कपड़े पहन के जाएगा क्या? तो उन्हीं भाइयों से थोड़ा अनुरोध है कि आप किसके बारे में बोलते हो, क्या बोलते हो, थोड़ा सोच समझ के बोलें। क्योंकि प्रधानमंत्री पद जो है वो अपने लिए नहीं करता, वो देश के लिए करते हैं। और जब किसी देश में हम जाते हैं, किसी देश से मिलते हैं, तो उसकी वेशभूषा हमें बनानी पड़ती है, जैसा देश वैसा भेष। और उसको बनाने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ आदमी को तैयारी करनी पड़ती है पहले से। यदि आप किसी पार्टी में फटे पुराने कपड़े या कोई आप मैचिंग की चीज़ नहीं पहन के जाते तो आपको इग्नोर कर देते हैं, आपसे कोई बात नहीं करता है, आपको ये भी नहीं कहता है कि हमारे रिश्तेदार हैं। तो क्यों नहीं कहता? क्योंकि आपकी जो हालत जो है बद से बदतर होती है, कोई आपसे मिलना पसंद नहीं करता। तो मेरे भाइयों, देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी दूसरे देश में जा रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सस्ते कपड़े या कोई सनी बाज़ार से ख़रीद ले या फुटपाथ से कपड़े खरीद के पहन के जाएगा तुम्हारे लिए। तो थोड़ा सा संयम बरतें। और आप उस देश में रह रहे हो जहाँ पर देश में सब चीज़ की आपको छूट दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है बोलने की, करने की। यदि आप किसी और देश में ये बात बोलोगे ना, या किसी और देश में ये बात कहोगे, तो आपको सज़ा हो जाएगी, आपको रात रात उठा लिया जाएगा और ऐसे सेल सेंटर में डाल दिया जाएगा, आपका पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ इस नाम का कोई बंदा भी था। तो आप भारत देश में, इतने अच्छे देश में रह रहे हो, इतने बढ़िया देश में रह रहे हो कि यहाँ सब तरह की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो और बहुत ही आपका मानव जन्म जो हुआ है भारत में हुआ है, बहुत ही बढ़िया मानिए और गुणगान कीजिए भारत का कि आप ऐसे देश में हैं। तो कृपया करके कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छी बातें तो कर सकते हैं। आप एक प्रधानमंत्री के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, आप शिक्षा नीति के बारे में बोलिए,
बेरोजगारी के बारे में बोलिए आप। लेकिन ये जो कटाक्ष करते हैं ना कि वो प्रधानमंत्री महंगे महंगे जहाज़ में घूमता है। अरे सरकार बैलगाड़ी में जाएंगे क्या, साइकिल लेके जाएंगे क्या, या पुरानी वैन लेके जाएंगे? भाई साहब, भारत जिस श्रेणी में आ चुका है ना, तो प्रधानमंत्री अगर सोने की कार में भी जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, देश का नाम ही ऊंचा होगा, गिरेगा नहीं आपका नाम। वो आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं, ना कि गिराने जा रहे हैं। तो सही भाई से अनुरोध है, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद लगे लाइक करें, और उन लोगों के मुंह पर तमाचा दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और इसके व्यूज़ इतने बढ़ा दें कि इन्हें पता लगे कि नरेंद्र मोदी क्या शख्सियत है और वो क्या लेके गया है, अपने जीवन में क्या लेके जाएंगे। अपना जीवन उन्होंने देश के लिए दे दिया, और आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में हमें इतना कुछ मिल जाएगा जिन्हें आज आंखें बंद कर नहीं दिख रहा है ना, आंखें खोल के दिखने लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा इतने प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, रोड ले लीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन पेट्रोल ले लीजिए, और लिथियम बैटरी प्रोडक्ट ले लीजिए, स्टील प्रोडक्ट लीजिए, और मोबाइल हब जो बनने वाला है हमारा देश, जिसमें कि इंडियन मोबाइल कंपनियां जो हमारे देश में आना चाह रही हैं और आना चाहती हैं। बहुत डेवलपमेंट हुआ है जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया और आवश्यक होंगी। तो सभी भाई को जय हिंद, जय भारत।